गाइस, मैं हूँ डॉक्टर आसमा। वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताने वाली हूँ। मोस्टली हर पेरेंट्स के यही क्वेश्चन होते हैं कि पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम हमारे बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगाएं। तो आज मैं आपको पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताऊंगी। दोनों वैक्सीन में से कौन सा वैक्सीन कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये बताऊंगी। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको मेरी वीडियो पेरेंटिंग में हेल्प करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आने पर आपको पता चले। तो फर्स्ट बात करते हैं कि पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन क्या होता है। तो ये पेनलेस और पेनफुल जो वैक्सीन होता है ये आपको डीपीटी के वैक्सीन में ही ऑप्शन मिलता है, जो कि कॉम्बिनेशन में देने वाला वैक्सीन है, जिसमें डिप्थीरिया, टिटेनस और पर्टूसिस का वैक्सीन होता है। ये आपको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। बताती हूँ कि पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो पेनफुल वाला वैक्सीन होता है, अगर आपने उस वैक्सीन के ऊपर देखा तो उसके ऊपर W लिखा होता है, उसका मतलब ये होल सेल से बना है, यानी जो बैक्टीरिया का होल सेल होता है उससे ये वैक्सीन बनता है। और अगर आप पेनलेस वैक्सीन के ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर A लिखा होता है, उसका मतलब ए सेल्यूलर यानी उसके सेल के कुछ पार्ट से बना हुआ वैक्सीन होता है, वो होता है पेनलेस वैक्सीन। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन के बीच में कि जो पेनफुल है वो होल सेल से बना है और पेनलेस से कुछ सेल के पार्ट से बना हुआ है। तो जो पेनफुल वैक्सीन होता है वो देने के बाद में बच्चे को फीवर आता है, बच्चे को जो वैक्सीन वाला साइट होता है उस साइट पे स्वेलिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जो पेनलेस वाला यानी सेल्यूलर से बना हुआ वैक्सीन होता है वो वैक्सीन देने के बाद में बच्चे को फीवर, मैक्सिमम बच्चों को फीवर नहीं आता है, कुछ बच्चों को फीवर आता है, पर जो वैक्सीन वाला साइट होता है वहाँ पे बच्चों को पेन नहीं होता है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होते हैं जब पेनलेस वैक्सीन उन्हें दिया जाता है कंपेयर टू पेनफुल वाला वैक्सीन। बहुत बार पेरेंट्स में ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि पेनलेस वैक्सीन देते वक्त बच्चों को दर्द नहीं होता है, तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। चाहे पेनफुल वैक्सीन दो या पेनलेस वैक्सीन दो, जो सुई से लगने वाला वैक्सीन होता है वो वैक्सीन देते वक्त बच्चों को दर्द होता ही है। बस जो ओरल वैक्सीन होते हैं यानी जो मुंह में देने वाले वैक्सीन होते हैं, जो पोलियो का या रोटावायरस का वैक्सीन है वो देते वक्त बच्चों को दर्द नहीं होता है। फिर चाहे पेनफुल वैक्सीन दो या पेनलेस वैक्सीन दो, बच्चों को वैक्सीन देते वक्त सुई लगेगी और बच्चों को पेन होता ही है। तो जैसे मैंने साइड इफेक्ट बताया, पेनफुल वैक्सीन में बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती है, पेनलेस वैक्सीन में बच्चों को कम या ना के बराबर तकलीफ होती है। अब आपको मैं पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन सा वैक्सीन कितना असर करता है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो दोनों ही वैक्सीन का काम होता है बीमारी के अगेंस्ट लड़ना, तो दोनों वैक्सीन वही काम करते हैं, बस डिफरेंस होता है उसके ड्यूरेशन का। तो जो पेनफुल वैक्सीन होता है वो होल सेल से बना होता है, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो पेनलेस वैक्सीन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी पेनफुल वैक्सीन देने के काफ़ी टाइम बाद भी वो इफेक्ट करता है कंपेयर टू पेनलेस वैक्सीन, यानी पेनलेस वैक्सीन देने के कुछ दिन के बाद यानी दूसरे वैक्सीन के टाइम आने के पहले तक जो वैक्सीन का इफेक्टिवनेस होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन के बीच में। रिसर्च के हिसाब से जो पेनफुल वैक्सीन होता है वो बच्चों में 90 to 95% इफेक्ट करता है और जो पेनलेस वैक्सीन होता है वो बच्चों में 80 to 85% इफेक्टिव होता है। तो ये एक ही डिफरेंस है इफेक्टिवनेस के बारे में कि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है वैक्सीन का, पेनलेस वैक्सीन का असर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब आपका क्वेश्चन होता है कि कौन सा वैक्सीन देना चाहिए, कौन सा वैक्सीन नहीं देना चाहिए। तो जो पेनलेस वाला वैक्सीन होता है
वो बच्चों को जो स्टार्टिंग के बच्चों को 3 डोज लगते हैं, जो लगता है 6 वीक में, 10 वीक्स में और 14 वीक्स में, यानी बच्चे को 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में ये पहले 3 डोज लगते हैं बच्चों को। बाकी के जो 2 डोज लगते हैं उसे बूस्टर डोज कहते हैं, जो बच्चों को 15 to 18 में, यानी बच्चा जब 1.5 से 2 साल का होता है तब एक डोज लगता है और दूसरा लगता है 4 to 5 ईयर्स के बीच में। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स को ऑलरेडी काफ़ी सारी एंजाइटी होती है, बच्चे ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा सताते हैं और 2 वैक्सीन के बीच में 1 ही मंथ का गैप होता है। उस वक्त आप चाहे तो पेनलेस वैक्सीन बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं होता है 2 वैक्सीन के बीच में। पर जो बूस्टर डोज होता है जिसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, वहाँ पे आप बच्चों को पेनफुल वैक्सीन ही लगाएं, ताकि वो वैक्सीन काफ़ी टाइम तक बच्चों को असर करे। और जो स्टार्टिंग के 3 वैक्सीन होते हैं, जब बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे भी होते हैं, आपको ऑलरेडी काफ़ी एंजाइटी होती है, बच्चे रोते हैं, उन्हें संभालना होता है, तो उस वक्त चाहे तो बच्चों को कम पेन हो, फीवर ना आए, उस वक्त आप चाहे तो बच्चे को पेनलेस वैक्सीन दे सकते हो। पर पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है प्राइस का। जो पेनलेस वैक्सीन होता है वो 2 से 2,500 के बीच का होता है और पेनफुल वैक्सीन 500 रुपीज़ का होता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है प्राइस के बीच में। और जो पेनफुल वैक्सीन होता है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जो गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर होते हैं वहाँ पे मिल जाता है। पर जो पेनलेस वैक्सीन है वो आपको प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में या प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मिलेंगे, वो आपको गवर्नमेंट सेंटर पे नहीं मिलेंगे। तो पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपके वैक्सीन रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पेरेंटिंग में मेरा चैनल किसी भी तरीके से हेल्प करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए, ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले।